प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 10वीं कक्षा और हिंदी विषय में प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे कृतिका भाग 2 और कृतिका भाग 2 के हम दूसरे पाठ में आ रहे थे। प्यारे बच्चों दूसरा पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज के ऊपर खाली चंद्र आता है, चंद्र बिंदु नहीं आता है। जॉर्ज पंचम की नाक, जैसे देखो कैसे लिखा हुआ है, अक्सर गलती हो जाती है, बिंदु लगा देते हैं हम। जॉर्ज पंचम की नाक। प्यारे बच्चों इसके बारे में इससे पहले कल के वीडियो में हमने आपको बहुत कुछ बताया था। पाठ का सार भी बताया था, कवि लेखक के बारे में भी, कमलेश्वर जी के बारे में बताया था। और अब जो है इस कहानी के आगे चलते हुए हमने आपको यहाँ तक बता दिया था कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय में भारत आने वाली है। आज़ादी के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद रानी एलिजाबेथ द्वितीय में भारत आने वाली थी। और यहाँ पर भारतीयों की जो मानसिकता है उसको बताया गया है कि किस तरह से रानी एलिजाबेथ की तैयारी में जुट जाते हैं। और यहाँ तक मानते हैं वो आए हमारे घर खुदा की रहमत। ये तो खुदा की रहमत है कि वो हमारे घर आ रही है। उसमें बहुत सारे 2-3 हमने प्रश्न भी किए थे प्यारे बच्चों, और उसके बारे में जानकारी भी बताई थी कि 3 देशों का तूफानी दौरा करने वाली थी, और वो जैसे नेपाल, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। और सबसे बड़ी चर्चाएं हो रही थी कि किस तरह से रहेगी, क्या पहनेगी, क्या खाएगी, किस प्रकार की, ये सब सारी चर्चाएं जो थी वो इंग्लैंड में हो रही थी। और उसकी जो गूंज थी वह भारत में सुनाई दे रही थी, हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। उसकी तैयारी में हमने, ये कवि लेखक बताता है कि उसकी तैयारी में हमने कितना जो है कितना भ्रष्टाचार किया, किस प्रकार से हम लोग उसकी तैयारी में जुट करके उसको जो है ना स्वागत में लग गए। तो यहाँ पर जो इंडिया गेट की कहानी इस बात पर है, जो इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की नाक, लाट है, लाट मूर्ति को कहते हैं, जो मूर्ति है, स्तंभ है प्यारे बच्चों, उसकी नाक को किसी ने, शरारती तत्वों ने तोड़ दिया। अब सब कुछ दिल्ली में तैयार हो चुका था उसके आने के लिए, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या बन गई। ये भारतीयों ने सोचा कि नाक किस प्रकार लगाई जाए। बस समस्या यहाँ थी कि नाक को किस प्रकार लगाया जाए। उसकी तैयारी में किस किस तरह से, किस किस प्रकार से परेशानियां उठाते हुए ये हिंदुस्तानी लोगों की जो मानसिकता है उसको प्रकट करने का प्रयास लेखक ने, कमलेश्वर जी ने किया है। तो हमने जो है ना यहाँ तक पैरा पढ़ लिया था। और प्यारे बच्चों हम आ गए थे यहाँ पर, ये पैरा वैसे हमने पढ़ भी लिया था लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेज थी, एक बड़ी मुश्किल पेज थी। यानी कि यहाँ से पहले हमने बता दिया था कि दिल्ली में किस प्रकार से तैयारियां हो रही थी, और यहाँ पर एक मुश्किल थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में आजकल हम नई ई की मात्रा लगाते हैं प्यारे बच्चों, ई की मात्रा। दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी, बड़ी समस्या थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। कौन सी नाक? जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक। जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे प्यारे बच्चों, भारत आए थे, तो उसके स्वागत में मैंने आपको बताया था जो हमारा राष्ट्रगान है, ये कविता गाई गई थी। और राष्ट्रगान हमारा दूसरा जो स्टैंजा है वो हम उस कविता का, रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता का दूसरा स्टैंजा हम अपने देश के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इसके बारे में बता देते हैं कि नाक के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। इस नाक की एक लंबी दास्तान है प्यारे बच्चों, एक कहानी है नाक के लिए। तो ये प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है नाक के लिए। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे कि किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों में के पन्ने रंग गए थे। क्योंकि यह होता ही है, आपको पता है, जब कोई भी मामला या मसला या कोई मशवरा होता है तो इसी प्रकार से चलता है।
कहता है बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या रहने दी जाए या हटा दी जाए, और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे कुछ विपक्ष में थे और कोई ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए प्रश्न आ गया कि जिस तरह से नाक के विषय में लोगों की क्या क्या राय थी, ये प्रश्न आ गया आपके लिए। और आपको मैं बता रहा हूं बार बार, इसमें से 3 अंक का प्रश्न आता है, छोटा प्रश्न नहीं आता इसके अंदर। यह आंदोलन चल रहा था, यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। ये जॉर्ज पंचम की एक छोटी सी बात कितना बड़ा मुद्दा, देखिए ध्यानपूर्वक। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार, हथियारबंद हथियार लेकर के दरोगा यानी कि सिपाही गश्त लगाने के लिए तैयार हो गए। ये हमारी भारत की विशेषता है, जब कुछ मामला बिगड़ जाता है उसके बाद पुलिस प्रशासन पहरा देता है। तैयार कर दिए गए थे, क्या मजाल कि कोई ना उसकी नाक तक पहुंच जाए। उसके बाद यह विशेषता बताया है, हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, ऐसी नाकें जो विदेशी लोगों की नाकें खड़ी थी, लाट मूर्तियां खड़ी थी, उन्हें शानो शौकत से साथ उतारकर अजायब घरों में, म्यूजियम में लोगों के द्वारा पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों के लिए, लाट मूर्ति ध्यान दें, स्तंभ, तो मूर्ति के लिए, नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा। गुरिल्ला युद्ध होता है छिप छिप के मारने वाला, आपस में गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा है। उसी जमाने में यह हादसा हुआ, उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई, अचानक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। यही होता है हमारे यहाँ पर, ये इस प्रकार की समस्या, यानी कि पहरे के अंदर ही नाक चली गई। रानी एलिजाबेथ द्वितीय में रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, समस्या बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर खाओं की, जो देश की भलाई चाहते हैं, खैर खाओं की एक मीटिंग बुलाई गई। इस बात के लिए मसला पेश किया गया, समस्या पेश की गई कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, ये नाक तो लगाना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने कहा कि ये नाक तो लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नाक नहीं रहेगी तो इसका मतलब हमारी भी नाक कट जाएगी। इसलिए मामला पेचीदा होता चला गया और ज़्यादा कठिन होता चला गया। उच्च स्तर के मशवरे हुए, बहस विचार विमर्श, दिमाग खरोंचे गए। देखो खरोंचे कैसे लिखा जाता है, एक दूसरे ने दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालात में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष ये निकला। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया, इजाजत दी गई, आदेश दिया गया कि वह फौरन तुरंत दिल्ली में हाजिर हो मीटिंग में। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, देखिए पंक्ति कितनी जबरदस्त है, साहित्यिक पंक्ति है। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था, यानी कि पैसे की उसके पास कमी थी। बहुत बड़ा कलाकार होते हुए पैसा कम था उसके पास। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, वो भी कलाकार कम नहीं था, दोनों तरीके से, मूर्ति बनाने में भी और लोगों के चेहरे पढ़ने में भी वो बड़ा चालाक निकला। चेहरे देखे, अजीब आश्चर्यजनक परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ तो चेहरे लटके हुए थे, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार
विस्मयादिबोधक है। मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। कौन सी जॉर्ज पंचम की? इंडिया गेट के सामने जो लाट है उस पे नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। मूर्ति, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? मामला पेचीदा कर दिया उसने। सब हुक्कामों ने, सब आदेश करने वालों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये भी बात हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं, ये भी आप ही बताएंगे। खैर, हालांकि मसला हल हुआ, समस्या समाधान की तरफ बढ़ी, समस्या समाधान की तरफ बढ़ी। एक क्लर्क को फोन किया गया, एक क्लर्क को, एक लिपिक को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। सौंप देखो कैसे लिखा जाता है। सौंपा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। ये यहाँ पर प्रश्न आ गया प्यारे बच्चों कि किस तरह से क्या क्या कहाँ कहाँ जो है मूर्तिकार ने जो मूर्ति की लाट के लिए कहाँ कहाँ से फाइलों को देखा, फाइलों में किस प्रकार की समस्या थी, पेड़ चीरे गए, कुछ की पता नहीं चला। क्लार्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, मेरी खता, मेरी गलती को माफ कीजिए। उर्दू के शब्द। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, फाइलों के पेट चीरे गए, फाइलें सब कुछ हरा जम कर चुकी। ये पंक्तियां देखो आश्चर्यजनक है, इन पंक्तियों को याद रखना है आपको। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक पर का दारमदार आप पर है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। समस्या को पेचीदा बना दिया, यानी कि ये नहीं पता मुझे पत्थर कहाँ से है, उस पत्थर को खोज करके लाऊंगा। प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया कि जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न और प्रयत्न किए। ये प्रश्न आ गए प्यारे बच्चों यहाँ पर, उसका जवाब यहीं पर ही है प्यारे बच्चों। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई, उनकी इज्जत बचने लगी। उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि कार्य बन जाएगा। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, जो हम आखिर भाषण देते हैं तो जो सभा हो, इसके सभापति ने चलते चलते बड़े गर्व से, अभिमान से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। भाषण ऐसा था, हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। वास्तविकता है, लेकिन आजकल ये बात भाषणों तक सीमित रह गई। इस देश के गर्भ में, इस धरती के गर्भ में, इस भारत भूमि के गर्भ में छिपी है। जरूर खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। सरकारी तंत्र की मानसिकता को उजागर करने वाली पंक्तियां आखिर यही कहते हैं। सरकारी तंत्र के लोग जब कोई कार्य को जब हम आगे बढ़ाते हैं और उससे पीछा छुटवाने वाले कि उस मूर्तिकार को सारी जिम्मेदारी देकर के कहा गया कि सब कुछ देश में है, जरूर सफलता मिली। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया।
मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, शर्म आ रही थी, लानत बरस रही थी कि उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का, इस भारत का, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। ये बात आकर के उस मूर्तिकार ने बताई। सारे भारत का भ्रमण पत्थरों को देखता देखता आकर के ये बात हमें बतलाई। सभापति ने तैस में आकर कहा, गुस्से में आकर के, तैस में, गुस्से में, लानत है आपकी अकल पर, लानत है, मुझे शर्म आती है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके। ये भी एक व्यंग है प्यारे बच्चों, व्यंग है कि हम विदेशियों की सारी चीज अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है, ऐसा डांस मिल जाता है जो विदेश में करते हैं, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? पत्थर भी इस देश में मिल सकता है, प्रयास करने की जरूरत है। ये बात सभापति ने कही। सभापति ने तैस में आकर के क्या कहा, ये बात कही। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक बात आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को आदेश हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो, आपका आदेश हो और आप लोग ठीक समझे, उचित समझे, मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार कर लाया जाए। बड़ा गंभीर पेचीदा मामला कर दिया। यानी कि भारत देश में जो बड़े बड़े हमारे शहीद नेता हैं, आज़ाद भारत को आज़ाद करने वाले नेताओं की जो लाटें हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं, कहता है कि उनकी लाट की नाक उतार कर लाई जाए, वो भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति के लिए, जॉर्ज पंचम की मूर्ति के लिए उतार करके लाई जाए। यदि ये लगाई जाए, यदि ये मिल जाए, तो सब कुछ संभव है। ये हमारी भारतीय मानसिकता को दर्शाने वाली बात कही गई है। व्यंग कसा है कि हमने इस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं हम। ये बात उन्होंने इस तरह से पेश की। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ पेज पर आ गए हैं। ये समस्या आगे किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये हम अगले वीडियो में आपके सामने भेजते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए।